ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश नामक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस विषय के अंतर्गत आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं, किन उद्योगों में उनकी विशिष्टता है, इत्यादि विषयों से अवगत कराया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम औद्योगिक प्रदेश शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है और किसी औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, एक विस्तृत भूक्षेत्र जहां एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार के उद्योग से संबंधित अनेक कारखाने स्थापित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक औद्योगिक भूदृश्य का विकास होता है, उसे औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ध्यान से समझने की बात है, एक विस्तृत भूक्षेत्र है जहां पर एक ही प्रकार के उद्योग या विविध प्रकार के उद्योग से संबंधित अनेक कारखाने स्थापित हैं। औद्योगिक प्रदेश की विशेषता क्या हुई कि यहाँ पे उद्योगों की प्रमुखता होती है। उद्योगों की प्रमुखता होने के साथ साथ यहाँ पे एक उद्योग के भी कई कारखाने हो सकते हैं और विविध उद्योगों के भी कई कारखाने हो सकते हैं। और एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कई नगर सम्मिलित होते हैं। उद्योग और नगरों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एक उद्योग का उत्पाद दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, जिससे औद्योगिक सम्मिश्र या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। आपने पेट्रोल रसायन में पढ़ा था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कि एक उद्योग का जो उत्पाद है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान कर सकता है या दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। इस तरह का जो भूदृश्य होगा, उस भूदृश्य की विशेषता क्या होगी? यहां पर प्राथमिक कार्य कृषि जैसे गौण कार्य के रूप में होंगे, यानी कि गौण कार्य होंगे जिनका विशेष महत्व नहीं होगा। मुख्य कार्य क्या होगा? द्वितीयक सेक्टर। इन सेक्टरों की चर्चा हम लोगों ने जब हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को शुरुआती क्लासेस में इलैबोरेट किया था उस समय किया था। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इन औद्योगिक नगरों में कारखानों के समीप अनेक श्रमिक कॉलोनियों या मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है। अब इस औद्योगिक प्रदेश को सीमांकित करने के विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स बनाए गए हैं, मापदंड बनाए गए हैं, जैसे कारखानों की संख्या, उद्योग में संलग्न कर्मचारियों की संख्या, उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात, औद्योगिक उत्पादन की मात्रा, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि और प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा। ये है जब एक शब्द औद्योगिक प्रदेश इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको क्या समझ लेना है कि यह एक विस्तृत भूक्षेत्र है जिसके अंतर्गत उद्योग प्रदान कई नगर सम्मिलित हैं
और यहां पर एक ही प्रकार के कई उद्योग या अनेक प्रकार के कई उद्योगों के कारखाने स्थापित हैं। जब आप औद्योगिक प्रदेश शब्द को सुने तो उसका सामान्य अर्थ यही होगा। क्या होगा कि औद्योगिक भूदृश्य युक्त ऐसे क्षेत्र को जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने संकेंद्रित होते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। कि यहां पर क्या है, एक चेन है इंडस्ट्रियों की श्रृंखलाबद्ध रूप से, तो वो क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। अब हम आ जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के 9 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बतलाए गए हैं। इनमें जो पहला है वो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, दूसरा है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, चौथा है मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश, पांचवा है डेट्रॉयट औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, सातवां है खाड़ी तटीय या दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, आठवां है मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, नवां है पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरह से ये 9 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश की अपनी एक विशेषता है। सबसे पहले न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। देखिए, न्यू इंग्लैंड का ये जो औद्योगिक प्रदेश है, इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्व, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसके अंतर्गत कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य सम्मिलित हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रारंभिक औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर उद्योगों में विविधता पाई जाती है। इस प्रदेश में जो उद्योग पाए जाते हैं वो विद्युत उपकरणों से संबंधित होते हैं, धातु निर्मित वस्तुओं से संबंधित होते हैं, मशीनों से संबंधित होते हैं, रबर एवं प्लास्टिक के सामानों से संबंधित होते हैं, प्रिंटिंग के उपकरणों से संबंधित होते हैं, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंधित होते हैं, परिवहन उपकरणों एवं वस्त्र आदि से संबंधित होते हैं, सूती, ऊनी, सिंथेटिक। इस न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश को मूलतः हम 2 क्षेत्रों में विभक्त करते हैं। पहला पूर्वी न्यू इंग्लैंड और दूसरा पश्चिमी न्यू इंग्लैंड। ये जो पूर्वी न्यू इंग्लैंड है, इसका एक नगर है बोस्टन। बोस्टन नगर पूर्वी न्यू इंग्लैंड का सर्व प्रमुख केंद्र है। इसके अन्य केंद्र भी हैं, जैसे प्रोविडेंस, फॉल रिवर, न्यू ब्रेडफोर्ड, ब्रक्टन। पहले यहां पर वस्त्र उत्पादक कारखानों तथा चमड़ा उद्योग की प्रधानता थी, परंतु अब वर्तमान समय में अब इसकी महत्ता कम हो गई है। 19वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में सूती वस्त्र और चमड़ा उद्योग को स्थापित किया गया था, परंतु वर्तमान समय में इस क्षेत्र को मशीन तथा परिवहन उपकरण, रसायन तथा विद्युत उपकरण संबंधी उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। अब आ जाइए पश्चिमी न्यू इंग्लैंड को। न्यू इंग्लैंड का यह जो दूसरा क्षेत्र है, जिसे हम पश्चिमी न्यू इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसका औद्योगिक केंद्र जो है वो कनेक्टिकट घाटी में स्थित है। स्प्रिंगफील्ड, हार्टफोर्ड, न्यू हेवन, ब्रिकपोर्ट, न्यू ब्रिस्टल यहां के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इस क्षेत्र का 2/3 से अधिक उद्योग धातु निर्मित सामानों से संबंधित है। तांबा निर्मित वस्तुओं के लिए यह सर्व प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।
इसके बाद में हमारा जो अगला औद्योगिक प्रदेश है उसको हम कहते हैं मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, या कहीं कहीं इसको हम अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी लिखा हुआ हमें मिलता है। यह औद्योगिक प्रदेश अटलांटिक तटीय राज्यों में विस्तृत है, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया के पूर्वी भाग में। इस प्रदेश में जिन उद्योगों का विकास हुआ है उनमें धातु निर्माण, रसायन, विद्युत उपकरण, वस्त्र, खाद्य तथा पेय पदार्थ का विशेष महत्व है। इस अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे न्यूयॉर्क का क्षेत्र, डिलेवियर घाटी, पूर्वी पेंसिल्वेनिया, चेसापिक खाड़ी, कोलंबिया और दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया। अब न्यूयॉर्क की तरफ आ जाएं तो ये जो न्यूयॉर्क क्षेत्र है ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी राज्यों में स्थित है, परंतु इसका केंद्र न्यूयॉर्क में है। इस प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है कि इस प्रदेश में औद्योगिक विविधता पाई जाती है। भारी उद्योग भी पाए जाते हैं, हल्के उद्योग भी पाए जाते हैं। हल्के उद्योगों का संकेंद्रण मैनहट्टन द्वीप के समीप किया गया है। हल्के उद्योग जैसे कि छपाई, वस्त्र, पोशाक, हल्के उपकरण आदि का निर्माण। और न्यूयॉर्क में भारी उद्योग पाए गए, जैसे कि तेल शोधन, तांबा गलाना, जलयान निर्माण, रासायनिक वस्तु निर्माण इत्यादि। ये न्यूयॉर्क औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य का सर्वाधिक सघन बसा हुआ और सर्वोच्च नगरीकृत क्षेत्र भी है, जहां की जनसंख्या की क्रय शक्ति अधिक होने के साथ साथ विविध प्रकार की वस्तुओं की मांग भी रहती है, यानी कि यह एक उत्तम बाजार भी है। साथ ही साथ श्रम की उपलब्धता है, पूंजी की उपलब्धता है, परिवहन की सुविधा है, अनेक बंदरगाह हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा भी यह देश के आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद डिलेवियर घाटी, यह दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जिसका प्रमुख केंद्र फिलाडेल्फिया है। इसका विस्तार ट्रेंटन से विल्मिंगटन तक है। यहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग के उत्पादन में औद्योगिक रूप से विविधता पाई जाती है। कैमडेन, मॉरिसविले, ट्रेंटन अन्य प्रमुख केंद्र हैं। यहां पे अगर हम उद्योग देखें कौन कौन से विकसित हुए हैं, तो धातु के सामान बनाने वाले, जलयान, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चमड़े से बने सामान, मशीनरी, लौह इस्पात, सिंथेटिक सूत और वस्त्र निर्माण का प्रमुखता से यहां पे संकेंद्रण हुआ है। इसके बाद पूर्वी पेंसिल्वेनिया। पूर्वी पेंसिल्वेनिया को हम जानते हैं भारी उद्योगों के लिए, जैसे कि लौह इस्पात, सीमेंट, भारी मशीनरी। इनके साथ साथ यहां पे ऊनी और सिंथेटिक वस्त्रों का निर्माण भी होता है। साथ ही साथ पूर्वी पेंसिल्वेनिया में सिगार के निर्माण के कारखाने भी स्थापित हैं। इसके बाद हमारा अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अगला क्षेत्र है चेसापिक खाड़ी। यहां पे बाल्टीमोर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इस औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता क्या है कि यहां पे जलयान, उर्वरक, तेल शोधन, इस्पात, पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन पदार्थों के निर्माण संबंधी उद्योग पाए जाते हैं। इसके बाद कोलंबिया।
कोलंबिया के पूर्वी भाग में वॉशिंगटन जो है, यहां पे प्रिंटिंग संबंधी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया, दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया के अंतर्गत रिचमॉन्ड, हैम्पटन, न्यूपोर्ट, न्यूज, नाफोर्क, पोर्ट्समाउथ आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, जहां पे विविध प्रकार के उद्योग स्थापित मिलते हैं, जैसे कि जलयान निर्माण, परिवहन उपकरण, कलपुर्जे, रसायन, धातु निर्माण, सिगरेट इत्यादि। अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश के बाद में अब हम लोग पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश इरी झील के दक्षिण तट से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और यह प्रदेश लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात का सर्वाधिक विकास पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्रों में हुआ है, इसलिए इस औद्योगिक क्षेत्र को हम पिट्सबर्ग यंगस्टाउन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। व्हीलिंग, जॉन्सटाउन, क्लीवलैंड, लॉरेन, कोलंबस, कैंटन आदि इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रदेश में इस्पात पर आधारित विविध प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें रेल इंजन, मोटर गाड़ी, कृषि यंत्र आदि प्रमुख हैं। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड के बाद में हम मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर घोड़े के नाल की आकृति वाला लघु औद्योगिक प्रदेश स्थित है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है लौह इस्पात, धातु निर्माण, मशीनरी निर्माण के नजरिए से। अर्थात इस प्रदेश में लौह इस्पात, धातु निर्माण और मशीनरी का संकेंद्रण हुआ है। मिशिगन झील के दक्षिण तट पे गारी से लेकर शिकागो तक इस्पात के अनेक कारखाने पंक्तिबद्ध रूप में स्थापित हैं। शिकागो, मिलवाउकी, इंडियाना हार्बर, ग्रीनवे, रॉकफोर्ड, साउथ बेंड, गारी, ग्रैंड रैपिड्स यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इस्पात, धातु निर्माण और मशीनरी निर्माण के अतिरिक्त इस प्रदेश में खाद्य पदार्थ, कृषि, परिवहन उपकरण, कागज, प्रिंटिंग और रासायनिक पदार्थ संबंधी उद्योगों की भी स्थापना प्रमुख रूप से हुई है। शिकागो गारी क्षेत्र संयुक्त राज्य का वृहत्तम इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहां पर देश का लगभग 1/3 इस्पात का उत्पादन होता है। खनिज लौह यानी कि लौह अयस्क सुपीरियर झील से झील मार्ग द्वारा मंगाया जाता है और कोयला को अपलेशियन कोयला क्षेत्र से झील मार्ग द्वारा मंगाया जाता है। इसके बाद में एक प्रमुख क्षेत्र जो कि बहुधा पूछा जाता है, डेट्रॉयट औद्योगिक प्रदेश। डेट्रॉयट, जहां पे मोटर वाहन का जिक्र आप लोग सुनते होंगे या बहुधा आप लोगों ने इम्तहान जो लोग देते होंगे उन्होंने इस प्रश्न का सामना किया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र मोटर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वो क्षेत्र है डेट्रॉयट। यह प्रदेश इरी झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मोटर वाहन की यहाँ पे प्रधानता है और मोटर उद्योग के लिए यह विश्व विख्यात है। 90% से अधिक कारखानों में मोटर गाड़ियां तथा उनसे संबंधित पुर्जे बनाए जाते हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में वायुयान के कल पुर्जे और जलयान भी बनाए जाते हैं। डेट्रॉयट, पोंटियाक, फ्लिंट, जैक्सन, टॉलेडो ये आदि मोटर गाड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद में इस प्रदेश में मोटर गाड़ी के अतिरिक्त विद्युत उपकरण,
और रासायनिक पदार्थों के संबंधित उद्योग की भी स्थापना की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत अब जो प्रदेश आ रहा है उसको हम दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत अल्बामा, जॉर्जिया, टेनेसी राज्य प्रमुख हैं। ये प्रदेश को गौर से देखा जाए तो इस प्रदेश में जो उद्योग पाए जाते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन से उद्योग प्रमुख रूप से विस्तार हुआ है या विकसित हुए हैं, तो उनमें सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, लौह इस्पात, तंबाकू और सिगरेट, कागज, फर्नीचर, पोशाक और खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं। बर्मिंघम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बर्मिंघम इस प्रदेश का सर्वप्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक केंद्र है। बर्मिंघम इस प्रदेश का सर्वप्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो अल्बामा राज्य में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। क्यों ये महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है? क्योंकि इसको लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर तीनों चीजें निकटवर्ती क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए यहां पे जो इस्पात तैयार होता है वो सबसे सस्ता तैयार होता है। बेसेमर एक दूसरा केंद्र है जो लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। अल्कोवा एल्युमिनियम धातु निर्माण के कारखानों के लिए जाना जाता है। अल्कोवा में मैं पुनः बता दूं कि एल्युमिनियम धातु निर्माण के कारखाने हैं। इस प्रदेश में अन्य भी बहुत कारखाने पाए जाते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, रासायनिक उर्वरक, परिवहन के उपकरण बनाने संबंधी। दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के बाद में खाड़ी तटीय या दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश का विवरण सम्मुख आता है। नाम सामने आता है कि हम लोग जाने खाड़ी तटीय या दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश की संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या महत्ता है। संयुक्त राज्य के दक्षिणी भाग में मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। डालास और ह्यूस्टन इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। टेक्सास और लुजियाना दक्षिणी संयुक्त राज्य के अग्रणी औद्योगिक राज्य हैं। टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन और डैगरफील्ड में इस्पात के कारखाने हैं। मिसिसिपी नदी के पश्चिम में डालास, फोर्ट वर्थ, विचिटा, एबिलेन आदि स्थानों पे विविध प्रकार के उद्योग स्थापित हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, वायुयान, रासायनिक पदार्थ, परिवहन उपकरण का मतलब निर्माण, तेल शोधन के कारखाने। मैक्सिको की खाड़ी के तट पर न्यू ऑर्लियंस, मोबाइल तथा पेस्कागुला में जलयान निर्माण के कारखाने हैं। मोबाइल नगर में जलयान निर्माण के अतिरिक्त कागज, फर्नीचर, रसायन का भी विकास हुआ है। इसके बाद मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, जो कि विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। ये संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती भाग में मिशिगन झील के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
यह भी बिखरे हुए औद्योगिक केंद्रों का एक संयुक्त प्रदेश है। इसका आर्थिक विकास 1940 के बाद हुआ। इस प्रकार से इसको हम नवीन औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। इसका अधिकांश उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन उपकरण, वस्त्र, रसायन, चमड़ा, हल्की मशीनरी आदि से संबंधित है। मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों में सेंट पॉल, मिनियापोलिस, ग्रैंड फॉक्स, ओमाहा, लिंकन, कंसास सिटी, टोपैका, जेफरसन, सेंट लुई आदि प्रमुख हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है ये सब कृषि तथा पशु उत्पादों पर आधारित है। मिनियापोलिस, सेंट पॉल और सेंट लुई ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहां पे विकसित हुआ है। ओमाहा में मांस उद्योग का विकास हुआ है। इस प्रदेश में अधिकांश नगरों में पशुओं को वध किया जाता है, मांस की पैकिंग की जाती है, चमड़ा का कार्य किया जाता है, आटा पीसने का भी उद्योग स्थापित है। कुछ ही केंद्रों पे कृषि यंत्र, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और रासायनिक वस्तुओं संबंधी उद्योगों को विकसित किया गया है। लेकिन मूल रूप से ये जो है वो खाद्य प्रसंस्करण है। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम औद्योगिक प्रदेश आता है, जिसे कि हम पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जिसके अंतर्गत कैलिफोर्निया राज्य यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ये प्रशांत तट के दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर हैं, जिसे कि हम फिल्म उद्योग के लिए जानते हैं। इसके साथ साथ लौह इस्पात, तेल शोधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं मशीन, फल प्रसंस्करण आदि के उद्योग भी यहाँ पे विकसित हुए हैं। कैलिफोर्निया और ओरेगॉन की घाटियां फल उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। तो स्थानीय कच्ची माल की उपलब्धता हो जाती है और नगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फलों के डिब्बा बंद और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। सिएटल, टकोमा, पोर्टलैंड, ओलिमिया, सेलम, यूजेन आदि स्थानों पर विविध प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, जो कि फल, पशु उत्पाद और लकड़ी पर आधारित हैं। पोर्टलैंड और सिएटल यहाँ पे जलयान निर्माण, एल्युमिनियम और रासायनिक उद्योग से संबंधित कारखाने भी हैं। इस प्रकार ये जो संयुक्त राज्य का प्रशांत तटीय भाग है, यह लौह इस्पात, सूती वस्त्र, खाद्य वस्तुओं, प्रिंटिंग, मशीनरी, जलयान, वायुयान, फिल्म आदि उद्योगों की स्थापना के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आज के इस व्याख्यान में आप लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश, डिट्रॉयट औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, खाड़ी तटीय या दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश और पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश की चर्चा की गई। आज के इस व्याख्यान में आपको कहीं पे कोई संशय हो, कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और अपने इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं। हिमांशु, हाँ, मंजुलता कुमारी, जी जी जी, सिगार नहीं, सिगार पीते हैं भाई।
अब एक तरीके का टोबैको प्रोडक्शन है, सिगार को पिया जाता है, जिस तरीके से सिगरेट पी जाती है उस तरीके से सिगार पिया जाता है। हाँ, मिस्टर यादव। अच्छा ठीक है। प्रिंस कुमार। सच्चिदानंद मौर्य। शिवानी कुमारी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।